नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है, जो अब तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर भी लिखा है द फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अपोलो हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपको यहाँ पर, और आगे लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो अदर इन्फॉर्मेशन है उन पर फोकस करेंगे किस तरीके से आएगा, और उसके बाद फिर एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लेते चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप अदर इन्फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले तो आप लिख लोगे यहाँ पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिख लोगे यहाँ पे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 14, ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और एक फॉर्मेट आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। और ऐसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 15 मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये फॉर्मेट बनाने के बाद अब वन बाय वन पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन से, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये जो 500 है सब्सक्रिप्शन ड्यू है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन मीन्स इनकम साइड में देखिए रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखा है 48,000, सबसे पहले ये 48,000 लिखा। इसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है 500, तो इस 500 को यहाँ माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आता है 47,500, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मीन्स करंट ईयर का, उसको प्लस करेंगे 1,000, तो ये आता है 48,500 यहाँ तक। अब ये जो 500 है ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गया, और ये जो 1,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,000। इस 1,000 को हम क्या करेंगे, 1,000 को करेंगे प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा रिसीव्ड इन एडवांस। जो बिगिनिंग वाला रिसीव्ड इन एडवांस होगा उसे प्लस किया जाएगा, और जो ये 500 है यानी करंट ईयर का जो एडवांस है इसे करेंगे यहाँ पे माइनस। तो इसे प्लस करने के बाद आता है 49,500 और माइनस करने के बाद आता है 49,000। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ गया। अब ये जो 1,000 रुपये हैं जो एडवांस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,000, और ये जो 500 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ये कितना लिखा है, 10,000 लिखा है। इस 10,000 को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे सबसे पहले, और जो इधर लिखे हैं 15,000 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएंगे। 15,000 स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000। इसके बाद हमें देखना है भाई स्टॉक ऑफ मेडिसिन पर ही रहते हैं पहले कि मेडिसिन पेमेंट में कितना लिखा है। तो पेमेंट फॉर मेडिसिन लिखा है 33,000, इसे लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर की तरफ, और बनाते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड, यानी जो ओपनिंग स्टॉक है कितना दिया था अभी, 10,000 दिया था, 10,000। परचेज कितने का किया, 33,000 का, तो प्लस करने के बाद कितना हो गया 43,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेडिसिन का जो अभी अभी मैंने लिखा वहां पर 15,000, ये 15,000 यहाँ माइनस हो गई, आ जाएगा 28,000। इसके बाद डी पॉइंट है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। ये ओपनिंग है लेकिन सप्लायर का है, तो इसे क्या करेंगे 8,000 को माइनस, ये 8,000 आउटस्टैंडिंग यहाँ माइनस होगा, और जो ये 12,000 लिखा है इसको करेंगे प्लस, यानी करंट ईयर वाला जो होगा वो प्लस होगा और बिगिनिंग वाला माइनस होगा। ये 8,000 कहाँ पाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, और जो 12,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर 12,000 रुपये बैलेंस शीट के लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 25,000, और क्लोजिंग में जो दिया है 33,000 वो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में आ जाएंगे 33,000। इसके बाद
तो पहले इक्विपमेंट का ही पॉइंट कर लेते हैं। अब इक्विपमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे यहाँ पे डेप्रीसिएशन निकालना है इक्विपमेंट का किस तरीके से। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका 25,000 था इक्विपमेंट का। परचेज कितना किया इक्विपमेंट हमने, ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखा होगा इक्विपमेंट परचेज 15,000 लिखे हुए हैं 15,000, तो उसे यहाँ प्लस करेंगे, वो आता है 40,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था जो ये बताया मैंने आपको 33,000 इक्विपमेंट का, तो कितना डेप आ गया 7,000 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बात खत्म होती है यहाँ इक्विपमेंट की। इसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 70,000, तो ओपनिंग में आ जाएगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स में, और जो 65,000 है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और बिल्डिंग के बारे में इस क्वेश्चन में और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका भी डेप निकालेंगे, डेप ऑन बिल्डिंग, यानी ओपनिंग बैलेंस 70,000 है जो ये वाला था, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 65,000 है जो एसेट्स में लिखा हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू 65,000, तो ये 5,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सभी हो गई। अब आते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले रिसीप्ट साइड में, तो टू बैलेंस बीडी लिखा है 8,500, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 8,500। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, ये पॉइंट बता चुका मैं पहले ही। डोनेशन 15,000 या 15,000 का डोनेशन आ जाएगा, इनकम साइड में आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट है ये 9,000 है, तो इसे यहाँ लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये जो 9,000 रुपये हैं ये 9% है, यानी कि 9% के लिए 9,000 है, और 1 के लिए कितना होगा 9,000 अपॉन 9, और 100 के लिए कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1 लाख। यानी जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1 लाख है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए आ जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारे पास है, कुछ नहीं किया हमने इसमें, तो ये इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में भी एज इट इज 1 लाख ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, यह आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम है तो इनकम साइड में लिख देंगे। इसके बाद है ग्रांट इन एड मिली हमें, गवर्नमेंट से मिली होगी या कहीं से भी, तो ये एड ये भी हमारी इनकम है, तो इनकम साइड में लिखा जाएगा। इसके बाद आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहले पेमेंट फॉर मेडिसिन है, हो चुका। फीस टू डॉक्टर है, तो डॉक्टर की फीस जो 24,000 है वो लिखी जाएगी यहाँ पे, ये लिखे जाएंगे यहाँ पे फीस टू डॉक्टर, ये पॉइंट हो चुका है पहले ही। इसके बाद है सैलरी एक्सपेंडिचर में आएंगे 27,000। इसके बाद इक्विपमेंट परचेज हो चुका, चैरिटी शो एक्सपेंसेस ये आ जाएंगे 4,000। इसके बाद है 1,200 सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी आ जाएगा एक्सपेंसेस में। इसके बाद है बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में लिखे जाएंगे आपके 8,300, तो 8,300 यहां पर आ गया। ये पॉइंट लिखने के बाद यहां पर सभी पॉइंट लिखे जा चुके, कंप्लीट हो गए। इसका टोटल है 2,14,000। इस 2,14,000 में से दोनों पॉइंट माइनस होंगे तो ये बच जाएगा, और इधर जो बचता है उसे क्या बोलते हैं कैपिटल फंड, जिसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो ये कैपिटल फंड यहाँ पे आ गया 2,05,000। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, ये आता है 1,05,000, इसमें से माइनस करेंगे ये पॉइंट सभी, तो ये बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो वैल्यू बचती क्या बोलते हैं उसे सरप्लस, और सरप्लस को यहाँ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,09,800। टोटल करेंगे इसके बाद 2,22,300, यहाँ का टोटल भी आएगा और इधर का भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।